नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज की कहानी इस देश के सबसे बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल की। यह हुआ है केरला में। अगर पिछले कुछ दिनों में आप खबरों के शौकीन हैं, खबरों पे नजर बनाए रखते हैं, तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर जो बवंडर मचा है उसके बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन हमारी कहानी केरला की फिल्म इंडस्ट्री या मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कास्टिंग काउच या सेक्स स्कैंडल के बारे में नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा गंभीर, ज्यादा सनसनीखेज और ज्यादा चौंकाने वाला है। यह कहानी है कांग्रेस की। केरला कांग्रेस की एक सीनियर नेता है, नाम है सिमी रोजबेल जॉन। जब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्स स्कैंडल या कास्टिंग काउच की बात हो रही थी, तो कांग्रेस की सीनियर नेता सिमी रोजबेल जॉन ने कहा कि हम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच या सेक्स स्कैंडल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा सेक्स स्कैंडल या कास्टिंग काउच तो कांग्रेस के अंदर है। जी हां, उन्होंने अपनी ही पार्टी के बारे में कहा कि कास्टिंग काउच ज्यादा प्रोमिनेंट कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस पार्टी के अंदर। नो डाउट इसके बाद उन्हें पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया और वो खबर मैं लगा रहा हूं आपके सामने। लेकिन मैंने एक बात सोचा कि ये सिमी रोजबेल जॉन है क्या। ठीक है, एआईसीसी की मेंबर है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सीनियर नेता है, लेकिन उनकी बात पर क्या यकीन किया जा सकता है? क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ में इस चीज को प्रूव कर सकती हैं कि कांग्रेस के अंदर कास्टिंग काउच होता है, या लोग सेक्सुअल फेवर मांगते हैं पद देने के बदले या किसी दूसरी तरह के टिकट वगैरह देने के बदले? फिर मुझे एक और खबर केरला से ही मिली। ये भाई साहब, चेरियन भाई साहब हैं, ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं केरला के। इनकी खबर जो छपी है वो अखबार की कटिंग में लगा रहा हूं। इन्होंने बयान दिया था कांग्रेस में टिकट के लिए बनाने पड़ते हैं यौन संबंध। ये भी एक बहुत बड़े सीनियर नेता हैं और जो केरला के कांग्रेस नेताओं को जानते होंगे, इनको भी जानते ही होंगे। फिर मैंने सोचा कि एक सीनियर नेता जो महिला है वो इस तरह के आरोप लगा रही है कि कास्टिंग काउच है कांग्रेस के अंदर। जो चेरियन साहब वो आरोप लगा रहे कि टिकट के लिए यौन संबंध बनाने पड़ते हैं। फिर खबर खंगालनी शुरू कर दी कि ये खबर क्या बाकी अखबारों में या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में छपी है। अब मुझे कटिंग्स मिली कुछ अखबारों की, मैं आपके सामने वो लगा रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग देखिए और द हिंदू की हेडिंग देखिए। द हिंदू जो है वो घोर एंटी बीजेपी या एंटी राइट विंग, मोर क्लोज टू कांग्रेस है, इसलिए उसके हेडलाइंस का फर्क देखिए। और टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडिया टुडे जिसने जो ये खबर लगाई है, उसके हेडलाइंस के लैंग्वेज के फर्क को देखिए और खबरें वही है कि सिमी रोजबेल जॉन ने जो आरोप लगाए हैं उसी के बारे में। क्या यह खबर सही हो सकती है अगर कांग्रेस का कोई सीनियर नेता इस तरह का आरोप लगा रहा है तो? और डीप में गया तो पता चला कि छत्तीसगढ़ में घटना हुई थी। राधिका खेड़ा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी और उन्होंने ही अपनी ही पार्टी के एक सीनियर नेता पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। कार्रवाई नहीं हुई, पार्टी छोड़ दी। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। राधिका खेड़ा की बात कर रहा हूं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीनियर नेता पर आरोप लगाया था। वो भी मान सकते हैं कि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो झूठ बोल रहे हैं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मेंबर है वो झूठ बोल रही हैं, जो चेरियन साहब है, जो सीनियर नेता है वो झूठ बोल रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा और उत्तर की ओर, आसाम की तरफ आ जाइए। आसाम में एक कांग्रेस की सीनियर नेता थी, नाम था अंकिता दत्ता। अंकिता दत्ता ने आरोप लगाया था कि जो बीवी श्रीनिवास हैं, जो यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है। अब ये अंकिता दत्ता कौन है? ये अंजना दत्ता कांग्रेस के बहुत वेटरन लीडर हुआ करती थी, उनकी बेटी है। इन्होंने भी आरोप लगाया, चिट्ठी लिखी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल इन्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया है। मतलब जो जो आरोप अलग अलग राज्यों में जो महिलाएं लगा रही हैं या जो पुरुष हैं जो महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं वो लगा रहे हैं, उन्हें पार्टी से एक एक करके एक्सपेल किया जा रहा है। मैं सोच रहा था कि क्या इसकी जांच होनी चाहिए। अगर एक आदमी आरोप लगाए तो समझ में आता है, लेकिन लगातार इस तरह के आरोप लगे कि पार्टी के अंदर कोई पद, टिकट वगैरह देने के लिए इस तरह का सेक्सुअल फेवर मांगता हो, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? एक बार हो सकता है कि जो ये सिमी रोजबेल जॉन है, इनका कोई पर्सनल हो सकता है, चेरियन साहब का कुछ पर्सनल हो सकता है,
राधिका खेड़ा का हो सकता है, ये अंकिता दत्ता का हो सकता है, लेकिन सीरीज ऑफ आरोप इस तरह के लग रहे हैं कांग्रेस के अंदर। फिर मेरे पास एक पोस्टर आता है जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा है और बगल में लिखा हुआ है लड़की हूं लड़ सकती हूं। सवाल अगले वक्त ही जहन में आता है किससे? लड़की हूं लड़ सकती हूं किससे और किसके लिए? अगर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हक में लड़ना है तो प्रियंका गांधी वाड्रा को पहले अपने अंदर, पार्टी के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या महिलाएं वहां जो हैं वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे नेता ऐसे। फिर मेरे जहन में एक बयान आता है कि मोदी बाबू तुम क्या जानो प्यार की कीमत। ये भी किसी कांग्रेस नेता ने दिया था, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं। फिर जहन में आता है दिग्विजय सिंह का एक एंकर के साथ प्यार और उसके बाद शादी जो भी हुआ है वो सब आप जानते हैं। फिर ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की घटनाएं अब मैंने ढूंढना शुरू किया। मेरे मन में एक सवाल है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा अगर आपके पास है तो। पॉलिटिकल पार्टियां पॉश एक्ट के दायरे में क्यों नहीं है? जो लोग नहीं जानते उसके बारे में बता दूं कि POSH, पॉश एक्ट आप सर्च कीजिएगा। ये जो वर्क प्लेस पर वुमन हरासमेंट से जुड़ा हुआ ये विषय है। सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं है? क्या पॉलिटिकल पार्टियों को भी पॉश एक्ट के दायरे में लाया जाना चाहिए? और कौन है जो इसका विरोध कर रहे हैं? यह भी एक वर्क प्लेस ही है। कोई भी राजनीतिक दल है, आप सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, वहां अगर महिला के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता, वो कहां शिकायत करे, किसकी शिकायत करे? इसके लिए कुछ तो होना चाहिए। ये राधिका खेड़ा, ये सिमी रोजवेल जॉन, ये चेरियन साहब, ये अंकिता दत्ता, इस तरह के तमाम मैं नाम ले सकता हूं। इन्होंने अलग अलग समय पर अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं पर आरोप लगाए, पर इनकी सुनवाई क्या हुई? कुछ नहीं, सिर्फ इन्हें पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया, क्योंकि दे वेयर पॉलिटिकली लेस यूजफुल देन दोज सीनियर लीडर। यह भी स्टेटमेंट कांग्रेस के ही एक नेता का है। उन्होंने कहा कि ये राधिका खेड़ा को निकालने से या सिमी रोजवेल जॉन को निकालने से या अंकिता दत्ता को निकालने से पार्टी को पॉलिटिकली उतना नुकसान नहीं था। अगर वो सीनियर नेता पर कार्रवाई करते तो ज्यादा नुकसान था, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने जो आरोप लगाए इन्हीं लोगों को निकाल दिया गया। ये एक ब्रॉडर क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कि क्या राजनीतिक जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या पॉलिटिकल पार्टियों को पॉश एक्ट के दायरे में लाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए? दूसरा सवाल, क्या सचमुच राजनीति में दबे छुपे मरमरिंग के रूप में इस तरह की आवाज आती रहती थी कि महिला की इज्जत आबरू वहां सुरक्षित नहीं है? अब इस तरह के जब आरोप खुलकर सामने आने लगे तो क्या इन आरोपों को सीरियसली लेना चाहिए? क्या फिर से वही सवाल नहीं उठता कि क्या सार्वजनिक जीवन में जो महिलाएं हैं, खास करके छोटे पदों पर हैं, यंग हैं, उन्हें उनका एम्बिशन है, बहुत सीनियर वो नहीं हुई है, क्या उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है? क्या कास्टिंग काउच फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा पॉलिटिक्स में है? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।